वापस छीनी ये लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी? ये दे कुछ सकते नहीं, छीनने का काम ही कर रहे हैं। 800 कामों की समीक्षा कर रहे हैं। और कल जोगाराम जी कह रहे थे, कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, कि हम चंद ही दिनों में वो फैसले करेंगे जो हम समीक्षा कर रहे हैं। तो भाई चंद दिन ही हैं तुम्हारे पास, 1.25 साल तो चला गया आपका। आप स्कूलें बंद करने में लगे हुए हो, आप पुराने जो हमारे बजट के जो स्वीकृत कार्य है उनको आप करवा नहीं रहे हो, खुद का बजट जो स्वीकृत हुआ उसके ऊपर काम कर नहीं रहे हो। और जो स्थितियां आपने प्रदेश में बना रखी हैं, नौजवानों के लिए कोई रोज़गार की बात नहीं है और रोज़गार मेले की बातें कर रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार के समय जो स्वीकृतियां हुई थी, विज्ञापन निकले थे या परीक्षाएं हुई थी, उनके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और आप जो बड़े दम्भ भरते थे ना मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि साहब पेपर लीक कांग्रेस की सरकार ने करा दिया, पेपर लीक, ये कल परसों पेपर लीक आपका हो गया। और कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं है, टिप्पणी है। तो भाई टिप्पणी हो चाहे कुछ भी हो, पेपर लीक का मतलब क्या होता है कि जो आदमी अनुचित साधनों का प्रयोग करके और जो मेहनती बच्चे हैं उनसे ऊपर मेरिट ले आता, नौकरी पा जाता है और मेहनती बच्चे रह जाते हैं। वो चाहे बंडल में से पेपर निकाले, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करे, चाहे वो किसी भी अनुचित संसाधन का प्रयोग करके जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनका हक मारता है, वही तो पेपर लीक है। तो अब इनकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि इनको यही पता ही नहीं है कि सरकार चलानी कैसे और सरकार चलती कैसे। इनका रचनात्मक काम नहीं है, सकारात्मक काम नहीं है, नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग हैं। स्कूलें बंद कर देंगे, क्यों कर देंगे भाई? आपके काका जी का राज है, स्कूलें बंद कर दोगे? जो टॉप की 50 स्कूलें हैं उसमें 1300 से लेकर के 1000-1100 तक का नामांकन है। और फिर भी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब वो हिंदी पे स्कूलों पे बोर्ड टांग दिया। अरे भवन हिंदी अंग्रेजी नहीं होता है, भवन भवन होता है। और उस भवन में आप हिंदी मीडियम चला रहे हो कि इंग्लिश मीडियम चला रहे हो, एक भी बच्चे की कोई शिकायत आई क्या कि साहब हिंदी मीडियम में मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला? और जब हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली और आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि नाम जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चे बेचारे, उस टाइम 98 लाख था नामांकन सरकारी स्कूलों में और आज 78 लाख है। किस भ्रम में हो आप? किसको बता रहे हो? क्यों भ्रमित करना चाह रहे हो? आपसे संभल नहीं रहा है, न सरकार संभल रही है मुख्यमंत्री जी से और नए मंत्रियों से विभाग संभल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें हम राजस्थान की विधानसभा में, अभी विधानसभा का सत्र आया है, तिल देखो तिलों की धार देखो, इनको पता चल जाएगा। इनकी छट्टी का दूध याद दिला देंगे इनको कि भाई आप लोग जनता की जो वादे आपने किए थे जनता से, उनके ऊपर आप खरे नहीं उतर रहे हो और जन विरोधी कार्य कर रहे हो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दी, RGHS बंद कर दी, बेरोजगारी भत्ता ये दे नहीं रहे, तो कर क्या रहे हैं? मटर गश्ती। मटर गश्ती के लिए सरकार बनाई थी क्या इनकी? तो अनुभवहीन मुख्यमंत्री का खामियाजा हमारा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। साहब अभी शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि विधानसभा उपचुनाव की हार नहीं पचा पा रही कांग्रेस, इसको लेकर के जो है अनगढ़ बयान जो बाजी की जा रही है पार्टी की ओर से, कांग्रेस की तरफ। लोकसभा में 11 मोरिया बोलिया, बिगा जवाब दो, उपचुनाव उपचुनाव उपचुनाव। अरे 11 MP हार गए, आपको शर्म ही नहीं आती? आप उपचुनाव की बातें करते हो, आप लोकसभा की बातें क्यों नहीं करते? 400 पार कर रहे थे ना मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी 400 पार कर रहे थे ना, आरक्षण खत्म कर रहे थे ना, संविधान चेंज कर रहे थे ना, पता लग गया? उसका जवाब दो ना आप। ठीक है।